नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर की वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए बीए भाग 3 के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम सेकंड पेपर के बारे में ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक वीडियो में पहले फर्स्ट पेपर का प्रस्तुत कर चुका हूँ। मित्रों, यहाँ एक निवेदन है कि पहले ये ध्यान रख लीजिए कि पिछले सत्र में पाठ्यक्रम कुछ कम किया गया था और इस सत्र में भी वही उम्मीद है। इसके आधार पर ये वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो के आधार पर अगर आप तैयारी करते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि विश्वविद्यालय क्या पिछले पाठ्यक्रम को ही जो पिछले साल का है उसे स्वीकार कर रहा है या संपूर्ण पाठ्यक्रम को। तो चलिए पूरा संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। तो हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र का संपूर्ण निर्धारित पाठ्यक्रम इस प्रकार है। आइए पहले पूरा पाठ्यक्रम देख लेते हैं। माने जो पिछले से पिछले सालों में संपूर्ण पाठ्यक्रम था जब पूरी क्लासेस चलती थी, तो इसमें 2 नाटक थे, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद जी का और मुक्ति पथ रवि चतुर्वेदी जी का। निबंध जो थे वो 8 थे, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लोभ और प्रीति, जयशंकर प्रसाद का यथार्थवाद और छायावाद, नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध भारतीय साहित्य की एकता, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कुटज, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का चेतना का संस्कार, कुबेरनाथ राय का निबंध नीलकंठोदास, डॉक्टर नगेंद्र का निबंध कविता क्या है और विद्या निवास जी मिश्र का कमाल के झरोखे से। इसका अंक विभाजन जो था इस तरह से निर्धारित था या है। व्याख्या कुल 4, एक पाठ से एक ही व्याख्या पूछी जाएगी। मित्रों, प्रायः 2 व्याख्या माने खंड क ख ग घ में अथवा लगा के आता था, तो 4 व्याख्या अर्थात 2 खंड निबंध से आते थे और 1 खंड नाटक पहले से ध्रुव स्वामी से और दूसरा मुक्ति पथ से। तो इस तरह से कुल 8 व्याख्या आती थी, 4 करनी पड़ती थी, क ख ग घ जो अनिवार्य होता था। इसके बाद आलोचनात्मक प्रश्न कुल 4 होते थे, 15-15 अंक के और 60 अंक के 40 अंक की व्याख्या होती थी। अंतिम प्रश्न टिप्पणी परक होता था, जिसमें कुल 2 टिप्पणियां 7.5 अंक की पूछी जाती थी। इसमें आंतरिक विकल्प देह होता था, कभी 3, कभी 4, कभी 5 पूछ लिया जाता था, 2 करना होता था। ठीक है, लेकिन कोरोना के अटैक के बाद वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए बीए भाग 3 के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में कटौती की गई और पाठ्यक्रम इस प्रकार से सामने आया। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक कोर्स में रखा गया और मुक्ति पथ को हटा दिया गया। निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लोभ और प्रीति, नंद दुलारे वाजपेयी का भारतीय साहित्य की एकता, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कुटज, डॉक्टर नगेंद्र का निबंध कविता क्या है और विद्या निवास मिश्र का कमाल के झरोखे से स्वीकृत किया गया। अंक विभाजन की जो व्यवस्था थी वो ये थी कि कुल 2 व्याख्या पूछी जाएगी, 1 व्याख्या नाटक से, 1 निबंध से। आंतरिक विकल्प इनमें देह होगा और ये 20-20 अंक की 2 व्याख्याएं होंगी, 40 अंक। आलोचनात्मक प्रश्न 2 दिए गए और इनमें भी ये निर्देश दिया गया कि ये जो 2 होंगे इनमें आंतरिक विकल्प दे होगा। समझे आप ना? प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3। जब परीक्षा हुई तो प्रश्न पत्र में विश्वविद्यालय ने थोड़ी और सहूलियत दी और इस तरह से प्रश्न पत्र निर्धारित हुआ। कुल 4 व्याख्या पूछी गई जिसमें आंतरिक विकल्प थे, तो इस प्रकार से 8 व्याख्या हो गई। इसमें कहा गया कि कोई भी 3 हल कर लीजिए, मतलब अथवा जो है वो हटा दिया गया, क ख ग घ की बाध्यता भी हटा दी गई। तो कोई 3 प्रश्न हल करिए, उसे एक पूरा 3 व्याख्याओं को 1 प्रश्न माना गया। प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 जो आंतरिक विकल्प के साथ थे, बाद में अथवा हटाया गया और इनको स्वतंत्र प्रश्न माना गया। तो 2 में 2, 3 में 2, 4 में 2, कुल 6 प्रश्न हो गए और जो टिप्पणी थी उसमें 3 में से 2 करनी थी। तो इस टिप्पणी के 5वें प्रश्न को भी एक स्वतंत्र प्रश्न माना गया।
इस प्रकार कुल प्रश्न 8 बन गए। एक व्याख्या का 2, 3 और 4 से 6 प्रश्न और एक 5वां जो माना गया वो 8। इनमें से 2 हल करने थे और समय इसका निर्धारित था 1.5 घंटा। अब उसी आधार पर अगर आप वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं और यूनिवर्सिटी कंफर्म कर देती है कि 2021 का कटौती वाला पाठ्यक्रम ही आएगा, तो मेरे विचार से आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र निर्धारित होगा वो कुछ इस प्रकार हो सकता है। कुल 8 व्याख्या फिर आ सकती हैं, तो कृपया ध्यान रखें कि नाटक और सभी निबंधों से तैयार करें। संभव है कि 4 व्याख्या नाटक से पूछी जाए और 4 निबंध से क, ख, ग और घ। इसके बाद ध्रुव स्वामिनी नाटक पे कुल 4 प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि प्रश्न संख्या 2 और 3 जो होगी वो मान के चलें कि नाटक से या निबंध से होगी और 4, 5 फिर नाटक या निबंध से होगी, माने 4 इधर और 4 उधर प्रश्न बनेंगे। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में इतिहास और कल्पना का अपूर्व समन्वय हुआ है, उदाहरण समझाइए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ध्रुव स्वामिनी में नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक का मूल्यांकन कीजिए। मित्रों, ये 9 जो बिंदु इसके लगभग बनते हैं उसमें से कोई 1 या 2 बिंदु भी पूछा जा सकता है। अगला है ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक किसे माना जाएगा, सतर्क स्पष्ट करें। ध्यान रखें ये नायिका प्रधान नाटक है, तो नायिका पर प्रश्न पिछले साल आ चुका है, इसलिए ध्यान रखें कि ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो नायक का होगा। जो गौड़ पात्र है ध्रुव स्वामिनी अर्थात नायिका की अपेक्षा। अगला है प्रसाद के नाटक प्रायः अभिनय नहीं होते, इस दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक का मूल्यांकन करें। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा निबंध पर जो प्रश्न बनते हैं, लोभ और प्रीति निबंध का प्रतिपाद्य लिखें। कुटज निबंध को जिजीविषा का निबंध कहना कहाँ तक संगत है। अगला नंद दुलारे वाजपेयी के निबंधों की विशिष्टता बताएं। अगला है कमाल के झरोखे से निबंध का प्रतिपाद्य लिखें। अगला प्रश्न होगा डॉक्टर नगेन के निबंधकार व्यक्तित्व पर टिप्पणी लिखें। और अंतिम प्रश्न होगा कि नीलकंठ उदास निबंध में लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट करें। तो मित्रों, उम्मीद है कि ये 10 प्रश्न और एक व्याख्या का प्रश्न कुल मिलाकर के आप तैयार कर लेंगे, तो आपका परीक्षा का प्रश्न पत्र आसानी से तैयार हो जाएगा। तो आशा है कि आपको इससे कुछ मदद मिलेगी। अच्छा लगे तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई ज़रूरत है तो कमेंट में सूचित करने का श्रम करें। थैंक यू।